और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए और आदिवासी समाज में जन्मे क्रांति के ज्वाला बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए एवं बोधिसत्व भारत रत्न संविधान मसविदा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए एवं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय हमारे बुजुर्ग एवं हमारे बीच में बैठे हुए सभी बहनें, माताएं और प्यारे बच्चों एवं सभी यहाँ के सामाजिक साथियों और यहाँ जो बैठे हुए आयोजक मंडली, आप सभी को जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। इसके बाद में मैं, क्योंकि मेरा परिचय तो पहले बता दिया गया है, सबसे पहली बात यही है कि आप लोग सबसे पहले अपनी जो घर की स्थिति होती है, क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन आता है, यदि हम अपने घर से शुरुआत करते हैं तो घर से शुरुआत जब कोई बात होती है तो हम घर से चालू करते हैं, इसके बाद हम उस बात को बाहर रखते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो बच्चियां बैठे हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत करें और अपने बच्चों को जो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आप डेली स्कूल भेजिए और बच्चों को शिक्षित करिए, ताकि आपका बालक जब बड़ा होगा, पढ़ेगा तो अपने आप में उसकी सोच बदलेगी। तो उसको आप शिक्षा की तरफ भेजिए, शिक्षा की तरफ ज्यादा जागृत करिए, क्योंकि यदि हमारा परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से घर से चालू होता है, क्योंकि माता पिता ही सर्वप्रथम बालक के शिक्षक होते हैं। घर ही सबसे पहला बालक का विद्यालय होता है, क्योंकि माता पिता के द्वारा ही बालक सीखता है। खासकर माता सबसे पहले प्रथम शिक्षिका होती है बालक की। तो माता जो होती है, बालक को बिगाड़ने का, बनाने का माता पिता पर पूरा जिम्मेदारी होती है। तो निश्चित रूप से जो माता बहनी हैं, बैठी हैं, मैं चाहूँगा कि अपने बच्चे को पढ़ाइए। यदि आपका घर सुधरेगा तो समाज बनेगा, समाज बनेगा तो देश सुधरेगा और समझा समाज परिवर्तन होगा। ये आज हमें ये दिख रहा है, तो निश्चित रूप से सोच लोगों की बदल रही है और इन संत महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, इनकी संघर्ष, ये जितने भी महापुरुष हैं, इतनी कुर्बानियों के बाद भी इनका त्याग और बलिदान बहुत मायने हैं। इनका त्याग और बलिदान इतना ज्यादा है कि हम उनका कहा नहीं जा सकता कि कितनी कुर्बानियां दिए हैं। बुद्ध जी की बात करें, उन्होंने राजपाट छोड़ा, इस समाज के लिए मानवतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। संत कबीर साहब, संत रविदास जी जो जन्म लिए हैं, उन्होंने समाज को दिया। इसी प्रकार इसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज हैं, उन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण इस समाज के लिए लागू किए। इसके बाद में ज्योतिबा फुले जी आए, इस कड़ी को ज्योतिबा फुले जी ने बढ़ाया, सामाजिक क्रांति को, मानवतावादी विचारधारा को। उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने भी मानवतावादी विचारधारा को बढ़ाया और आगे चल करके जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनने सारे महापुरुषों की विचारधारा को संविधान में लिपिबद्ध किया। हमें संविधान की जानकारी होना चाहिए। हमें संविधान किसने बनाया, संविधान में हमारे लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय, पंथ निरपेक्ष जैसे सिद्धांतों को समाहित किया गया है। तो हमें संविधान के बारे में जानकारी होना चाहिए। जिस दिन आपको संविधान के बारे में जानकारी हो जाएगी, उस दिन आपका मन और मस्तिष्क बराबर चेंज हो जाएगा। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका जो बलिदान है समाज को परिवर्तन करने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए, ना कि समाज में, मैंने देखा है कि समाज में कई संगठन बने हैं, लेकिन समाज में संगठन नहीं बनाना है, समाज को संगठित करो, समाज को संगठित करो। मैंने देखा कई समाज में कई संगठन बने हैं,
आदिवासी में कई समाज के संगठन बने, आदिवासियों के संगठन बने हैं, ऐसे समाज में कई संगठन बने हैं। लेकिन महापुरुष, किसी भी महापुरुषों को आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, चाहे वे बुद्ध जी हों, चाहे वे कबीर साहब जी हों, चाहे वे रविदास जी हों, चाहे वे बिरसा मुंडा जी हों, चाहे वे माता सावित्रीबाई फुले जी हों, चाहे वे ज्योतिबा फुले जी हों, चाहे बाबा साहब हों, किसी भी महापुरुष का आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, किसी महापुरुष ने व्यक्तिगत जाति के नाम से संगठन नहीं बनाया। मेरे हिसाब से मैंने जितना भी अध्ययन किया है, किसी महापुरुष ने जाति के नाम से संगठन नहीं बनाया। उन्होंने समाज को संगठित किया है, उन्होंने समाज को संगठित किया है कि आप संगठित रहिए। तो मेरा मानना यह है, आप किसी भी महापुरुष को जाति के नजरिए से भी न देखना। वो बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज के हैं और कुर्मी समाज के छत्रपति साहू जी हैं, माली समाज के ज्योतिबा फुले जी हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि जिस देश में जो महापुरुष जन्मे हैं, वे समझे समाज के लिए योगदान है उनका। उन्होंने समझे समाज के लिए काम किए, समझे समाज को जगाने का काम किया, समझे समाज में परिवर्तन करने का काम किए हैं सभी महापुरुषों ने। इसलिए जितने भी महापुरुष हैं, आप सभी महापुरुषों का सम्मान करिए, सभी महापुरुषों को एक मतलब उनको किसी भी जाति नजर से न देखिए। यह हमारा भारत संविधान में पंथ निरपेक्ष है। हमें भी किसी पंथ का पक्षपात, पंथ यानी धर्म, हमें भी किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करना है, किसी धर्म के बारे में टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि हमारा भारत संविधान पंथ निरपेक्ष है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। तो हमारा भारतीय संविधान यही सिखाता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय और पंथ निरपेक्ष। तो आप जो महापुरुषों ने हमें ये शिक्षा दी है, उस शिक्षा को अपनाइए। और खास करके मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि जो माता बहनें में खासकर और जो गांव क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोग अंधविश्वास आडंबर में मत पड़िए, क्योंकि ज्यादा भी समाज, यदि किसी को कोई बुखार आ जाता है तो गुनी वैद्य यहाँ जाते हैं, झराई बुराई करते हैं कि कोई फलाने भूत लग गया, देवता लग गया, जादू टोना मार दिया। ये मैंने देखा है। लेकिन उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं, वो यही कहते हैं कि उसको कोई जादू टोना मार दिया है, कोई लग गया है, दुश्मनी से कोई उसको कुछ करवा दिया है। इसी में सारा दिमाग माथा पच्ची रहती है और उसको सही डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं। अंतिम में यही होता है, धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होने के कारण वो अंत में मर जाता है। तो ये जो मानसिकता बनी हुई है समाज में, जो मैंने देखा है कि कभी भी इतना अंधविश्वास आडंबर आप मत मानिए। यदि आपको वास्तव तबीयत खराब हुई है तो डॉक्टर को दिखाइए। और समाज में पशुओं की बलि दी जाती है, कोई जीव चढ़ाते हैं, कोई गठला चढ़ाते हैं, कोई मुर्गा चढ़ाते हैं। ये परंपरा बहुत गंदी है, ये परंपरा को आप हटाइए, पूजा पाठ करिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ईश्वर ने भी, ईश्वर यदि आप मानते, ईश्वर ने भी किसी की हत्या करने के लिए नहीं कहा, किसी भी देवी का नहीं कहा कि आप मेरे को बकरी की बलि दो, मेरे को मुर्गा की बलि दो, मेरे को जीव चढ़ाओ, ठीक है ना। तो ये कभी कोई भगवान देवी देवता ने नहीं बोला। लेकिन समाज में ये परंपरा बन गई है, किसी की पशुओं की बलि चढ़ाना। भाई वो भी तो जीव है, वो भी वो स्वतंत्र पूर्वक रहना चाहता है। तो पूजा पाठ करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी भी तरीके से जीव की हत्या मत करो। और जीव काटना, पशु बलि देना, मुर्गा चढ़ाना, बकरे की बलि देना, ये सब रूढ़िवादिता है। जब तक आप रूढ़िवादी को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आपके दिमाग आपको परिवर्तन नहीं होगा, आपका बालक भी सीखेगा। तो वही बात है, अंधविश्वास आडंबर में मत पड़ो और छुआछूत भी ज्यादा मत मानो। मैंने देखा है कि जात जात में भेदभाव मानते हैं। यदि वो जात जात का पानी नहीं पीते हैं, क्यों भाई? इंसानों ने क्या जातियां बनाई हैं? ईश्वर या प्राकृतिक ने कोई जातियां नहीं बनाई हैं। जिनकी जातियां बनी है तो उनका रंग रूप आकार अलग अलग है। यदि पेड़ों में जातियां हैं तो कोई आम है, कोई नीम है, कोई कटहल है, कोई बरगद है, तो उनमें जातियां हैं, क्योंकि उनका रंग रूप आकार अलग अलग है। इंसानों में केवल दो ही जातियां हैं, केवल नर और मादा।
नर और मादा, महिला और पुरुष, इंसानों में 2 ही जातियां हैं। पशुओं में जातियां होती हैं, पशुओं में जातियां होती है, पशुओं की रंग रूप अलग अलग होता है। पशुओं में कोई शेर है, कोई टाइगर है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई कुत्ती है, कोई बिल्ली है। पशुओं जानवरों में जाति होती है। पेड़ पौधों में जातियां होती है, जिनका जाति होती है उनका रंग रूप आकार अलग अलग है। इसी कर मानव में कोई जाति नहीं है, मानव में केवल नर और मादा है। इसलिए मैंने देखा है कि आपस में यदि वो जाति के नाम से यदि कोई कोल होगा, जाति के नाम से कोई चौधरी होगा, तो वो घृणा करने लगेगा। बिल्कुल आपस में समाज के लोग उसको घृणा करने लगेंगे। तो जब आपस में जातियां एक दूसरे का खान पान भी नहीं कर सकते हो, क्यों? ये बहुत बड़ी गंदी मानसिकता है। यदि हमारा सफाई अच्छा है, हमारा रहन सहन अच्छा है, तो कोई इंसान में कोई जाति नहीं। आप उनका भी सम्मान करें, वो भी सम्मान करें आपको बराबर। इसके बाद मैंने बहुत कुछ बोला है और निश्चित रूप से चाहूँगा यहाँ के लोगों से यही आशा करूँगा कि आपस में भाईचारा बनाइए, जाति भेदभाव खत्म करिए। क्योंकि यदि हम महापुरुषों की विचारधारा के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो यही विचारधारा महापुरुषों ने कभी नहीं सिखाया। जितने भी महापुरुषों ने संघर्ष किया, जाति विहीन समाज को बनाने का काम किया। जाति विहीन समाज मतलब भाईचारा, मानवतावादी विचारधारा। जितने भी महापुरुषों की फोटो है, चाहे बुद्ध जी की हो, कबीर साहब की हो, बिरसा मुंडा जी को और बाबा साहब की, जितने भी महापुरुषों की फोटो है, किसी भी महापुरुषों ने जाति को बढ़ावा नहीं दिया है, जाति को खत्म किया, मानवतावादी विचारधारा को अपनाया। तो आप अपने मानवतावादी विचारधारा को अपनाएं। यदि वास्तव में महापुरुषों को आप मानते हैं, तो महापुरुषों के रास्ते पे चलना पड़ेगा। मानने से, दिखावा से नहीं चलेगा काम। क्या महापुरुष हैं वो बाबा साहब जय भीम बोलते हैं? नहीं, आपको जय भीम की बात को मानना पड़ेगा। आप इन महापुरुषों के रास्तों को चलना पड़ेगा। इन महापुरुषों ने नहीं कहा कि रूढ़िवादी परंपरा को बढ़ावा दे, नहीं। इसी कारण से धन्यवाद मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया है। और पुनः आपको सभी को जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, सादर सभी को नमस्कार।